ज़मीनी ही क्यों ना हो, मोटरवे का जो वाक़या आपके सामने है, और तलाक जैसी गाली, पाकिस्तान में इस कदर इजाफा क्यों हुआ? आप तो माशाल्लाह से सहाफ़ी और सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रेस क्लब के सदर भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इजाफा नहीं हुआ है, अब सामने आने लगे हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये बात उनको उनसे ज़्यादा पूछनी चाहिए। रियासत मदीना को हम मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। रियासत मदीना के दावेदारों से पूछना चाहिए, जिन्होंने जो बातें करके जी, रियासत मदीना के जो दावेदार हैं उनसे पूछना चाहिए, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे पूछना चाहिए, और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। मंदोखेल साहब की बात की, ये सिस्टम के लिए नाकाबिल कबूल है कादिर मंदोखेल जैसे लोग, क्योंकि जब बात करेंगे ना इन जैसी, और हम लोग जब बात करते हैं तो उसके अंदर कभी गद्दारी वाली बात निकालते हैं, कभी शरीयत के हवाले से मामलात निकाल देते हैं। वो जो बच्ची वाली बात की, तो अगर इसके लिए कादिर मंदोखेल या मैं ये बात करूं तो इसका ज़िम्मेदार हमारा अदालती निज़ाम है। और अदालती निज़ाम तो हम अपने शेल्टर के लिए कहते हैं, अदालत है, अदालत, अदालती निज़ाम और अदालत उसकी ज़िम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि जब मैं और आप अकाउंटेबल हैं, हम बड़े दावे करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले देते हैं कि उनसे ग़ज़वा के बाद किसी ने खड़े होकर मस्जिद में पूछ लिया कि ये कुर्ता कैसे बन गया, क्योंकि जो माल गनीमत तकसीम किया गया उसमें नहीं बन सकता था। तो वो खुश होकर जवाब देते हैं। हमारे यहाँ सवाल करें तो फिर शुमाली इलाका जात की सैर करना पड़ती है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये देखें, आप हो गए, हम हो गए, कादिर मंदोखेल जैसे हो गए, हम ये बात करते रहेंगे, इसलिए करते रहेंगे कि हम अपने अल्लाह को, अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है हम उसके लिए जवाबदेह हैं। हमारे से गलती हो सकती है, मंदोखेल साहब से भी गलती हो सकती है, कोताही भी हो सकती है, लेकिन कम से कम मुनाफकत नहीं हो सकती। अगर कोई, बहुत सारी बातें होती हैं, हम ये भी कह जाते हैं फ्लो में, हम भी बात कर, देखें पाकिस्तान में अदालती निज़ाम, मैं कहता हूं कि सहाफत और अदालत को सुधार दें, माशा सुधार। लोग कहते हैं जी पुलिस को सुधार दें तो सब सही हो जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, अदालत और सहाफत को सुधार दें आप, आपके सारे मसले सही हो जाएंगे। बात ये होती है, मैं किसी अदालत का जज हूं, मेरे सामने एक आए, मैंने कहा नॉट बिफोर मी, अब खत्म हो गया, अब वो केस है ही नहीं, क्यों नहीं है? अच्छा फरहान भाई, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कॉल ड्रॉप हो गई जी। फरहान भाई आगे शायद जी आवाज़ आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से सलमान अली जी। सलमान भाई, क्या कहना चाहेंगे आज से टॉपिक के हवाले से? माशाअल्लाह, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, कितना खूबसूरत प्रोग्राम मेट्रो ने सजाया है और एक उम्दा प्रोग्राम है। और जैसा कि आपने कहा कि लोगों के मसाइल हल होंगे, तो कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, उम्मीद करते हैं कि मेट्रो के हवाले से ये मसाइल वाज़े तौर पे जो ना हल होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप कोई सवाल करना चाहें या कोई मसला अगर आपके साथ दरपेश है तो आप बात कर सकते हैं। कानूनदान भी हैं और सहाफ़ी भी आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। फरहान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब वो मैं तो समझता हूँ जो आप बाखबर पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान की भी बात करें। कराची वाले जब कराची की फिक्र नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल है किसी को करने की जरूरत नहीं है, ना करना चाहिए। 1 महीना हो गया, 1100 अरब रुपए। कराची के एक मिनिस्टर भी हैं, बहुत बड़ी बात है ये। कितने MNAs हैं, सवाल किया किसी ने कि भाई ये 1100 अरब रुपए के 1100 पैसे मिल गए? 1100 रुपए तो छोड़ दें, 1100 पैसे मिल गए, और ये किस तरह से होगा? एक अरसा हो गया ऐलान है, 162 नहीं ना कोई, वो कहते हैं मिले ही नहीं। मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ ना, तो कम से कम लल्लो तो चला लें थोड़ी सी, मुंह तो खोल देना भाई। आपके और मैं और आप बात करेंगे, हमारे खिलाफ शुरू हो जाएंगे, यूं है यूं। तो भाई ये बात कर लें कि रियासत मदीना के दावेदार ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, तो उसमें से 1100 पैसे आ गए या नहीं आए? आए तो आप उससे बात करें, वरना तो जब इया का नाबदो वैया का नस्तईन कहकर उसी की मखलूक के साथ दगाबाजी की जाए
तो फिर वो 61-62 है कादर भाई, 62-63 है। फिर अब इसमें कोई बात नहीं करता, तो कराची के मसले पे मैं कम से कम बात करने को तैयार नहीं हूँ, भले मेरे खिलाफ कोई कितनी भी बातें कर ले। उसकी वजह ये है कि कराची दिल बर्दाश्त नहीं है, हिम्मत जुर्रत से ये बात कर रहे हैं हम। अच्छा, कि जब कराची के लोग नहीं चाहते हैं अपने मसले हल करना। एक कॉलर है मिसेस सुल्ताना, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ना, कराची में तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब है, कॉल भी खराब है। यहाँ तो देखिए यहाँ तो अच्छी से इसका आप दिल बर्दाश्ता है, लेकिन मैं दिल बर्दाश्त नहीं हूँ, बर्दाश्ता है, लेकिन अभी बोलने को तैयार नहीं है, कभी भी नहीं हूँ दिल बर्दाश्ता। ना ये जो मेरे साथ बैठा है ना, ये भी, हम सब आधे दिमाग के लोग हैं, हम पठान लोग आधे दिमाग के हैं, हम तो बल्कि कभी कभी दिमाग भी नहीं होता हमारे पास, लेकिन कराची से अटैचमेंट है हमारी, ठीक है ना। हम उसमें एक नई नई चीज़ें चले आते हैं, अपने मसले हल करने के बजाय हम लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, जनाब ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ओ भाई, जहाँ पर बैठे हैं ना, हम इसको हल करें। ये दावे छोड़ दें कि कराची सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता है, सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता है। कॉलर है हमारे साथ एक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? देखो, सरकार ही नहीं चाहती कि कराची का मसला सामने आए। ये PTCL जो है ना, आप अगर अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लेंगे तो यहाँ पर आपसे हमारा राब्ता मुमकिन हो पाएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ कॉलिंग का सिस्टम अच्छा ना हो, वहाँ पर हम क्या अपने आप को अच्छा करेंगे। यही बात है फरहान भाई, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई बात होती है, लोग पीछे पड़ जाते हैं। सुई सौदन के हवाले से कोई बात हो तो पीछे पड़े, ये क्या, ये कादिर मंदू खेल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने जो काम किया, मौला अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि किसी की तारीफ करनी हो तो महफिल में करो, और अगर उससे कोई बात करनी है, कोई तनकीद करनी है, तो ये मैं उसको फॉलो करता हूँ। सिर्फ हुक्मरानों के अलावा जो हुक्मरान है, जो जिम्मेदार है, उसके लिए अल्लाह ने ये तौफीक दी है, जब तक दी है हम उसको करेंगे, सबके सामने बोलते हैं। लेकिन दोस्त इन्होंने भी खिदमत की, के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात हुई, फला, वो भाई बात ही नहीं करते। के इलेक्ट्रिक पूरा का पूरा कराची खा गया, सब कुछ कर गया, कराची के नुमाइंदे, कराची के वुज़रा। अब इसमें क्या आ जाता है, अब ये बोलेंगे जी उधर तारीफ करने लगे। भाई सूबाई हुकूमत से बिल्कुल पूछना चाहिए, जिम्मेदार है, बिल्कुल पूछना चाहिए। पहली जिम्मेदारी हमारे पर है, जो यहाँ पे कराची आइट्स हैं, जो कराची से मैंडेट लेके बैठे हैं, और अब तो PTI भी बहुत बड़ी मैंडेट होल्डर है यहाँ पर। वो तो शुरू से